हाय डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी। ये टू टू का पोर्टल हैवी तो रहने वाला था, बट इतना ज़्यादा हैवी रहेगा, इतना ज़्यादा आपको प्रॉब्लम में डालेगा, इतनी ज़्यादा पर्जिंग होगी, इतना ज़्यादा आप गुस्से वाली एनर्जी से ऑपरेट करोगे, ये पता नहीं था। कलेक्टिव में बहुत सारी डीएफ है जो बैलेंस भी हो गई थी और जिनका रीयूनियन भी बहुत नज़दीक था, उनके डीएम से बातचीत भी बहुत अच्छे से हो रही थी। कुछ भी आपको ऐसा लग ही नहीं रहा था कि अब हम फिर से सेपरेट होंगे या फिर से कुछ लड़ाई झगड़ा ऐसा कुछ होगा। लेकिन क्या हुआ है, 2 दिनों से आप इतना ज़्यादा परेशान हो रहे हो। 100 में 20% डीएफ है जो अभी बैलेंस में है, लेकिन थोड़ा बहुत वो भी ट्रिगर हो रही है, लेकिन अपने आप को संभाल रही है। इसके बारे में भी मैं बात करूँगी, लेकिन जो 80% डीएफ है, इतना ज़्यादा लो एनर्जी से डील कर रही हैं, चाहे वो कुछ भी कर रही हैं, अपना इनर वर्क हो, क्लींजिंग हो, आप स्पिरिचुअल बात ले रहे हो, आप नेचर में टाइम स्पेंड कर रहे हो, आप ग्राउंडिंग कर रहे हो, चाहे जो भी आप कर रहे हो, लेकिन आपको बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इस एनर्जी को आप लेट गो कर ही नहीं पा रहे हो और हद से ज़्यादा पर्जिंग हो रही है। कल नाइट में तो काफ़ी सारी डीएफ जो हैं वो रो रही थी अपने डीएम के लिए कि आखिर में ये कब तक चलते रहेगा। ऐसा बातचीत अगर हो रही थी, सडन आप फिर से देखे हो कि वो दूर भाग रहे हैं आपसे, ऑन ऑफ वाली सिचुएशन फिर से स्टार्ट हो गई है। या फिर जो डीएम और डीएफ कांटेक्ट में नहीं थे, टेलीपैथी उनको मिलती थी या डीएम की तरफ से कोई ना कोई मैसेज मिलते थे, उनको लग रहा था कि हाँ अब मेरे डीएम आने वाले हैं। यूनियन के बहुत सारे उनको साइन देखने के लिए मिल रहे थे। अंदर से उनकी जो सोल उनको बता रही थी कि हाँ अब आप बेफिक्र हो जाइए, जो भी आपने अपना इनर वर्क किया है वो रंग ला रहा है, क्योंकि आपके डीएम अब आपकी लाइफ में आने वाले हैं। सोल लेवल में तो साथ में ही है, लेकिन 3D में वो आपके सामने आने वाले हैं, कांटेक्ट करने वाले हैं। लेकिन वो एनर्जी फिर से स्टॉप हो गई है, बिल्कुल भी आपको खबर नहीं मिल रही है डीएम की तरफ से क्या हो रहा है। टेलीपैथी भी आप लोगों को पिक नहीं हो रही है, लेकिन बराबर आप उनको याद कर रहे हो। वहाँ से कुछ भी खबर नहीं है, लेकिन यहाँ से इतना ज़्यादा आप लोग याद कर रहे हो। कुछ टाइम आप फ्रस्ट्रेट भी हो रहे हो कि क्या है ये सब कुछ, किस तरीके से मैं इस चीज़ से बाहर निकलूँ। इतना ज़्यादा आप लोग रो रहे हो, बहुत लो एनर्जी में आ रहे हो, कुछ भी आपको अच्छा नहीं लग रहा है। कभी कभी लगेगा कि जो भी आप रिचुअल्स कर रहे हो, आप अपना इनर वर्क कर रहे हो, वो सब कुछ छोड़ दूँ, अब मैं बिल्कुल भी कुछ भी नहीं करूँगी। कभी कभी हेट वाली एनर्जी में भी आप आ रहे हो डीएम के लिए, कुछ ना कुछ आप उनको बोल रहे हो कि जाओ तुम ऐसा करो वैसा करो। बात नहीं हो रही है तो ऐसे ही बैठ के आप बोल रहे हो कि अब मुझे तो उससे बिल्कुल भी बात करना ही नहीं है, वो आएगा भी तो अब तो मैं देखती हूँ। इतना ज़्यादा आप लोग गुस्सा हो रहे हो। और काफ़ी सारी डीएफ ये भी कर रही है कि अपने डीएम को बहुत चिल्ला रही है, उनसे लड़ाई कर रही हैं। जो भी अंदर चल रहा है ना, कि जो वो नाटक कर रहे हैं, अब वो सब कुछ बोल रहे हैं अपने डीएम को कि तुम्हारा अब बस हो गया ड्रामा, अब तुम मेरी लाइफ से जाओ। ये एक्शन ले रही है, उनका सोलर प्लेक्सस चक्रा ओपन हो रहा है, अपनी वो पावर में आ रही है। क्या हो रहा था, इतने टाइम से वो सब कुछ देख रही थी कि डीएम क्या कर रहे हैं। आते हैं, डीएफ बात कर लेती हैं प्यार से सब कुछ, क्योंकि उनको पता है कि इस जर्नी का ये रूल्स है जहाँ पे हमें क्वेश्चन नहीं करना है डीएम को कि वो कहाँ गए थे, इतने दिन में क्यों आए हो। और जो टाइम हमें मिलता है उसमें भी हमारी हीलिंग ही होती है, कुछ ना कुछ हमें वो सिखाने के लिए आते हैं, या फिर जब जाते हैं तो कोई ना कोई लेसन लर्न करवा के जाते हैं। तो इसके बावजूद भी सब कुछ आपको पता है, लेकिन अब आपसे रहा नहीं जा रहा है कि अब तो मैं बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं करने वाली हूँ। पानी अब सर के ऊपर से चले गया है, इनके मैं ड्रामे देख देख के अब मैं सब कुछ छोड़ रही हूँ। अब मैं अपनी ग्रोथ पे फोकस करूँगी, अपनी हीलिंग करूँगी, बाकी डीएम जाए भाड़ में। देखो मैं ये वर्ड बोल रही हूँ, ये मैं नहीं कह रही हूँ, जो कलेक्टिव में जो डीएफ हैं ऐसे वर्ड्स यूज़ कर रही हैं, बहुत ज़्यादा अपने डीएम से नाराज़ हैं। यहाँ पे प्यार वाली फीलिंग्स कुछ भी नहीं है अभी आपके अंदर, एकदम से आप डिटैच हो गए हो 2 दिनों से। उनसे बात करने का भी मन नहीं होगा, कॉल मैसेज आ भी रहा है तो भी नहीं बात करोगे, उनको देखने का भी मन नहीं करेगा, उनका नाम सुन के आपको गुस्सा सा आ रहा है। तो ये एनर्जी ऐसे क्यों हुई, मतलब इतना ज़्यादा आप लोग प्यार करते हो डीएम से, आखिर में ये 2-2 के पोर्टल में हुआ क्या है कि आप सडन चेंज हो रहे हो। आप खुद ही बोल रहे हो कि नहीं अब जाओ, हाथ जोड़ो, तुम मेरी लाइफ से जाओ, अब मुझे जीने दो, बहुत आपने मुझे परेशान कर लिया है। तो ये एनर्जी का कमाल है, जो आप नहीं कर पा रहे थे अब ये एनर्जी आपसे करवा रही है।
आपको समझा समझा के यूनिवर्स परेशान हो गए कि डीएम को आप स्टॉप मत करो, उनको चेस नहीं करो, लेकिन आपने वो नहीं किया। तो अब क्या हुआ है, डीएम ने कुछ ना कुछ किया है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें इल्यूज़न आपके सामने क्रिएट किया जा रहा है ताकि खुद ही आप एक्शन लो और डीएम से दूर हट जाओ। जब तक प्यार हमारे अंदर होता है, फीलिंग्स होती हैं, तो चाहे डीएम क्या कोई भी कुछ भी कर ले, हम उनसे अलग नहीं हो पाते हैं। लेकिन जब प्यार धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है, वो ख़त्म नहीं हो रहा है, वो कुछ टाइम के लिए आपको ऐसे जोन में डाला जा रहा है ताकि आप खुद पर ध्यान दो। और जितना डीएम 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 दिन भर करते हो ना कि मेरा डीएम क्या कर रहा है, मेरा डीएम कहाँ पे है, उस एनर्जी से आप लोग बाहर निकलो, बहुत हो गया। तो इसीलिए आपको एक पुश मिला है। जो डीएफ को अभी ऐसा फील हो रहा है, तो ये आपके लिए एक वार्निंग मैसेज है। डिवाइन ने आपको इशारा दे दिया है। आपको अगर बिल्कुल भी फील ही नहीं हो रहा डीएम के लिए कोई प्यार, उनसे आप डिटैच्ड हो रहे हो, बात करने का मन नहीं करेगा, ऐसा लग रहा है कि क्या मैं अपने डीएम को बोल दूँ, कहाँ से वो मेरे सामने आ जाए। कभी कभी तो इतना गुस्सा आ रहा है कि ऐसा लग रहा है कि वो सामने आ जाएगा तो मैंने उसको 2-3 थप्पड़ ही मार देना है, ऐसा आप सोच रहे हो। मारना नहीं, लेकिन ऐसा काफ़ी सारी डीएफ हैं जो सोच रही हैं। तो ये एनर्जी ना बोल रही है कि बस अब छोड़ दो, बस हो गया। जो डीएम ने किया है ना, अब उसको अपने हाल पे छोड़ो। कितना आप उनकी हेल्प करोगे, कितना प्यार आप दिखाओगे उनके लिए, वो अभी इस लायक नहीं है। जितना आपने काम किया है, जहाँ पे आप पहुँचे हो, उनको भी वहाँ पे आने दीजिए। इतना आप प्यार करते हो, शायद ही दुनिया में उनसे इतना प्यार कोई कर सकेगा। लेकिन उसके बावजूद भी वो आपके प्यार की कीमत को नहीं समझ पा रहे हैं, तो उनको तो एक झटका देना ज़रूरी है। तो वो भले आप एनर्जी वाइज दो या फिर सामने से दो, क्योंकि सिचुएशन सबकी अलग होती है। कांटेक्ट में है तो सामने से ही कुछ ना कुछ वॉर वगैरह होगा, आप बोलोगे वो बोलोगे। ब्लॉक नहीं करना है, लेकिन यहाँ पे कांटेक्ट बंद होने वाला है कुछ टाइम के लिए। लेकिन जो डीएफ नो कांटेक्ट में है, तो एनर्जी ही आपकी ऐसी रहेगी कि डीएम को वहाँ पे खबर मिल जाएगा कि अभी ये मेरे से नाराज़ है, या अभी इसके मन में मेरे लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है। तो ऐसा कुछ भी हो रहा है डीएफ, वहाँ पे फ्लो के साथ चलना है। कुछ भी ऐसा नहीं सोचना है कि आप गलत सोच रहे हो। ओके, पास्ट में जो कुछ भी हुआ याद आ रहा है, थोड़ा रोना आ रहा है, रो लो। जितना भी अंदर भरा हुआ है उसको बाहर निकालो, लेकिन फिर से खड़े हो। इसका ये मतलब नहीं कि आप रोते रहो, अपनी एनर्जी को लो करो, अपने आप को कर्ज करो कि मेरे साथ ही ऐसा होना है, मैं बहुत बुरी हूँ, गिल्ट वाली एनर्जी में आओ। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एनर्जी ही चाहती है कि अभी थोड़ा डिस्टेंस आपको मेंटेन करना है। और जो आपके सामने आ रहा है, क्योंकि मैनिफेस्ट तो सभी लोगों ने किया है इस टाइम, अपने करियर को ज़्यादा चूज़ किया है कि मैं पहले कुछ बन तो जाऊं। जो मेरे फैमिली वाले मुझे इतना परेशान करते हैं, शादी शादी दिन भर करते रहते हैं, अगर मैं खुद के पैरों में खड़े हो जाती हूँ तो उनका मुंह तो बंद हो जाएगा। तो ये सोच के आप अपने करियर को चूज़ कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो यहाँ पे वो सब कुछ आपके सामने आ रहा है। और इसीलिए आपको थोड़े टाइम के लिए बोला जा रहा है कि आप हटो। बहुत सारी डीएफ के लाइफ में सोल पर्पस भी आ रहे हैं, रिवील्स भी होंगे, कुछ ना कुछ आपके सामने आने वाला है, या फिर जो आप कर रहे हो उससे बढ़कर आप करने वाले हो। आपको खुद को ये इंट्यूशन आ रही होगी कि मुझे बहुत बड़े पैमाने में कुछ ना कुछ करना है। बहुत हो गया ये सब कुछ चैनलिंग सुनना या फिर ये देखना वो देखना, लेकिन आपको खुद अब आ रहा है कि मुझे इस पिंजरे से बाहर निकलना है, जहाँ पे मैं खुद आज़ाद रह सकूँ, खुलकर मैं जी सकूँ, जहाँ पे ना मेरा कोई कार्मिक हो, ना ही कोई डीएम की एनर्जी हो मुझे परेशान करने के लिए। क्योंकि मैं कब से सहते हुए आ रही हूँ कि डीएम ने मेरे साथ ये किया है, तो उसको मैं कैसे फेस करूं, कैसे उसको मैं भुलाऊं, जो मुझे इतने सारे वुंड्स मिले हैं उसको मैं कैसे क्लियर करूं, आखिर कब तक मैं ये हीलिंग करते रहूं। एक टाइम तो आना चाहिए ना जब इसका एंड हो। सिर्फ वुंड्स, ट्रॉमा, ये ब्लॉकेज वो ब्लॉकेज, डीएम ने ऐसा किया, डीएम मिरर कर रहे हैं, हद होती है। मतलब इतना ज़्यादा आप चीज़ों को लेकर अभी परेशान हो रहे हो, बहुत ज़्यादा रो रहे हो, और ये एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ, बहुत सैड एनर्जी है, साथ में गुस्से वाली भी एनर्जी में आप हो इस टाइम, जो कि बनता है। इतने टाइम से आप जो हीलिंग कर रहे हो उसके बावजूद भी
डीएम चेंज नहीं हो रहे हैं क्योंकि आप उनको बराबर एनर्जी दे रहे थे अब तक, लेकिन अब नहीं दोगे। ये सबक आपको इस पोर्टल में ज़रूर मिला होगा कि जितना आपने उनको प्यार दिया, रिस्पेक्ट दी, जितनी हेल्प आपने उनकी की शायद ही कोई किया होगा। वो बात अब आपको समझाया जा रहा है कि डियर प्लीज़ मूर्ख मत बनो, इतना ज़्यादा भी प्यार मत दिखाओ कि सामने वाला आपको समझ ही नहीं पाए। तो थोड़ा डिस्टेंस आप लोग मेंटेन कर लीजिए, क्योंकि उन्हें समझने का मौका दीजिए कि वो क्या खो रहे हैं, और वो कब होगा जब आप उनसे दूर हटोगे और ये एनर्जी अपना कमाल दिखाना स्टार्ट कर दी है, आपको खुद ही वहाँ से हटा रही है। तो प्लीज़ सामने बोलना है, जैसे भी बोलना है, जो भी मन कर रहा है बोलो और उनसे दूर कुछ टाइम के लिए हट जाओ। अपनी हीलिंग पे ध्यान दीजिए और उनकी अवेकनिंग के लिए उनको छोड़ दीजिए। जैसे ही आप हटोगे उनसे दूर, फिर देखो कमाल वहाँ पे क्या क्या डिवाइन कमाल करते हैं। ये एनर्जी है उन डीएफ के लिए जो अभी इस एनर्जी से डील कर रही हैं। जो डीएफ अभी बैलेंस फॉर्म में है, थोड़ा बहुत अगर ट्रिगर आप लोगों को मिल रहा है या फिर आप लोग इल्यूज़न में आ रहे हो कि कहीं मेरा डीएम थर्ड पार्टी में तो नहीं है, वो झूठ तो नहीं बोल रहा है मुझसे, मुझसे कुछ दिखावा तो नहीं कर रहा है। अगर आप इस एनर्जी में हो ना, तो थोड़ा भी शांत रहिए, उनसे कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। कुछ टाइम के बाद, हफ्ते 15 दिनों के बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा क्या सच है क्या झूठ है। तो चलिए डीएफ, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।